ओम गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी, जय गौ माता। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता? परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी न हो क्यों कि अगर इस बार आप इस धनतेरस के दिन गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब 10 नवंबर धनतेरस के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग धन, लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग। जिस वजह से ये दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माना जा रहा है, इसलिए इस दिन यदि आप गाय से जुड़ा ये उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसीलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नमः, जय मां लक्ष्मी, जय गौ माता लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। शुभ मंगल चैनल के माध्यम से आपको बता दे कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव को सम्मान दिया जाता है। पुराणों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवता स्वरूप या देवताओं से जोड़कर किया गया है, जैसे कि गरुड़ देवता भगवान विष्णु के वाहन हैं, नाग देवता भगवान शिव के गले का हार है, मां दुर्गा शेर पर सवार है, तो कार्तिकेय के साथ मयूर वाहन है। इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। पुरातन काल में इसे गोधन कहा जाता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता के भक्त थे। उनका लगभग पूरा जीवन गायों के इर्द गिर्द ही बिता। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। कहा जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो पृथ्वी परमपिता परमेश्वर के पास गौ माता के रूप में पहुंचती है और पाप का बोझ कम करने की प्रार्थना करती है। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभु पाप का अंत करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पुण्य स्थापना करते हैं। ये महत्ता है गौ माता की। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वो मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है। उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है या शुक्र नीच में है तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि गौ माता की कूबड़ को, जो ऊपरी हिस्से में कूबड़ होता है, उस कूबड़ को छूने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप कट जाते हैं। गौ माता के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं हर प्रकार के दोष से आपको छुटकारा मिल जाए तो गौ माता के मस्तक को अवश्य छू लेना। इससे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गौ माता की पूंछ को छूने से वैतरणी नदी बिना किसी कष्ट के आप पार कर सकते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। दोस्तों, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दीपावली का त्योहार वास्तव में गायों की पूजा से शुरू हो जाता है। वसु बरस गाय की पूजा के लिए समर्पित एक दिन है और दिवाली के पहले दिन को चिन्हित करता है।
इस दिन को विभिन्न क्षेत्रों में वसुबरस, गोवत्स द्वादशी या नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। उसके अगले दिन धनतेरस है। धनतेरस के दिन जो भी उपाय करते हैं तो उसका शुभ फल आपको 13 गुना ज्यादा मिल जाता है। तो हम बताएंगे कि गौमाता को वसुबरस और धनतेरस के दिन क्या खिलाना चाहिए जिससे आपको 13 गुना अधिक शुभ फल मिले। दोस्तों, ये जानकारी आपको रंग से राजा बना सकती है। इन 9 चीजों में से कोई भी एक चीज आप इस दिन गाय को खिला देते हैं तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। आप रोग, दोष, शोक से मुक्त हो जाएंगे, धन, सुख, समृद्धि से मालामाल हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन गौ माता को सादे चावल और रोटी खिलाते हैं तो धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपदा मिल जाए, मां लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाए, तो धनतेरस के पूजन के बाद, लक्ष्मी पूजन करने के बाद गौ माता को सादे चावल और रोटी का भोजन अवश्य खिला दे। निश्चित ही इससे आपकी धन संपदा पाने की कामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, आप खिला सकते हैं तिल या फिर तिल से बने लड्डू आप गौ माता को खिलाइए। ऐसा करने से जाने अनजाने में आपके हाथों हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल सकती है। पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो जाते हैं तो संचित पापों के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए तिल या तिल के लड्डू इस दीपावली पर गौ माता को अवश्य खिलाएं। पुत्र प्राप्ति की कामना से अगर आप 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को इस दिन खिलाते हैं तो सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जो अब तक निपुत्री हैं, जिन्हें पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है और चाहते हैं घर में गुणवान पुत्र पैदा हो, तो ऐसे व्यक्ति 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को खिला दें। इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको पुत्र रत्न का लाभ होगा जो आपके खानदान का नाम रोशन कर देगा। इस दीपावली पर अगर आप गौमाता को जौ खिलाते हैं तो इससे ब्रह्म ऊर्जा और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है या किसी दुर्धर रोग से ग्रसित हैं या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण बार बार आप बीमार पड़ते हैं, तो आप दीपावली पर गौमाता को 1 मुट्ठी जौ खिलाइए। इससे रोगों के परिणामों में कमी आ जाती है। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएंगी। इसी तरह से लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांगकर अगर आप गौमाता को 1 बाल्टी शक्कर मिला मीठा पानी पिलाते हैं तो गौमाता में बसे देवता आपकी मन्नत अवश्य पूर्ण करते हैं। बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो चलने फिरने लगता है। दोस्तों, अगर आप गौमाता को गन्ने का रस दीपावली पर पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सुखपूर्ण जीवन मिलता है। वाहन, भवन, नौकर चाकर हर सुख मिलता है और हर कोई भौतिक सुख की चाहत मन में रखता ही है। तो इस इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस गौमाता को दीपावली पर जरूर ही पिलाए, लेकिन साथ में लक्ष्य पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करें। दोस्तों, गौमाता को दीपावली में शहद खिलाने से भी भौतिक सुख मिलते हैं, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप गौमाता को धनतेरस या दिवाली पर शहद अवश्य खिलाइए। गौमाता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुखपूर्वक बीतता है। तो आप बूंदी के लड्डू गौमाता को खिलाइए, आपको कभी क्षय नहीं होने वाले पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहते हैं गुड़ और चना गौमाता को बहुत पसंद होता है। इसे गौमाता को खिलाने से वो सबसे अधिक प्रसन्न होती है। फिर दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों का वरदान देती है। इससे व्यक्ति के समस्त दुखों का समूल नाश होता है। कोई भी आपकी पीड़ा हो, आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। अगर आप गौ माता को गुड़ और चना इस दीपावली पर खिलाते हैं तो सारे सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा आपका जीवन। और दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है, उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं, बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, सृष्टि मातृक गौमाता से इस दीपावली पर शुभ आशीर्वाद अवश्य पाए, जिससे कि आपका जीवन सुखों से भर जाए। कमेंट बॉक्स में जय गौमाता लिखना बिल्कुल ना भूलें। वही दोस्तों, अब हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप इस धनतेरस पर कर लेते हैं तो आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। मेष राशि, धनतेरस पर आपको खूब लाभ होगा। आपकी व्यावहारिक कुशलता से आपको चल अचल संपत्ति में मनमाफिक लाभ मिलेगा। आपके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी।
आप यमदेवता के लिए घर के बाहर जलाए जाने वाले तेल के दीपक में काली गुंजा के 2 दाने ढालकर जलाएं। इससे आपका भय तो दूर होगा ही, साथ ही आपके घर की सुख समृद्धि में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वृष राशि आपको सामान्य लाभ के योग्य हैं। आपकी पिछली लापरवाहियों के कारण कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अपनी मेहनत को जारी रखें, जल्द ही आपकी सभी समस्याओं का सोल्यूशन मिल जाएगा। मां लक्ष्मी जी के मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है श्री ह्रीं श्री। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी धन की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। मिथुन राशि, आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बिजनेस में अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलने से ज्यादा लाभ होगा। अपने काम को महत्व देते हुए अपने सभी कामों को पूरा कर लेंगे। धनतेरस के दिन आप एक बरगद का पत्ते पर गोल मौली या कलावा बांधकर चंदन की खुशबू लगाएं। फिर लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों के साथ बांधकर अपने घर या ऑफिस में धन वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस की तरक्की होगी। कर्क राशि, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। काफी दिनों से रुके कामों को गति मिलने से सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे। अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए आप यमदेवता के लिए जलाए जाने वाले दीपक में एक चुटकी काले तिल ढालकर जलाएं। इससे आपके आसपास की सारी निगेटिविटी दूर होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सिंह राशि, आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार वालों का पूरा साथ मिलने से आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। आप सिक्के बर्तन के अलावा मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी खरीद कर घर लाएं और दिवाली वाले दिन उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके पूरे परिवार पर मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। कन्या राशि, आपकी अच्छी प्रगति होगी। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या से आपको सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए आप भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए तुलसी को प्रणाम करें। इससे आप घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने में सफल रहेंगे। तुला राशि, आपके आर्थिक जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आपके मन में बिजनेस के कुछ नए आइडियाज भी आ सकते हैं, जिनमें आपको मित्रों का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। धनतेरस पर आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाइए और दिवाली वाले दिन उससे मां लक्ष्मी को भोग लगाइए। आप चाहें तो उस नारियल से कोई मिठाई बनाकर भोग लगा सकते हैं या फिर उसे घिसकर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, आपका व्यापार सामान्य रहेगा। काफी दिनों से चल रही परेशानियों का जल्द ही आप कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इन परेशानियों से छुटकारा के लिए वह अपने घर की सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर पीले चंदन का टीका लगाकर बहते जल में प्रवाहित करें। इससे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के साथ ही आपको आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। धनु राशि, आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार रहेगा। आप कठिन से कठिन समय को अपनी समझ व सूझबूझ से ठीक कर लेंगे। अगर आप अपने घर में धन की वर्षा करना चाहते हैं तो इस बार धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र घर पर लाइए और दिवाली के दिन पूजा करें। इससे आपके घर से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होंगी और धन की वर्षा होगी। मकर राशि, आपकी आर्थिक स्थितियां सामान्य रहेगी। आपको किसी सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। धनतेरस के दिन रुई पर श्री गणेशाय नमः मंत्र लिखकर जाप करने के बाद इस रुई से बाती बनाकर रख लीजिए और धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप घर में जो दिए जलाएं उनमें इन्हीं बाती का उपयोग करें। ऐसा करने से आपकी सफलता की लौ बहुत लंबे समय तक चलेगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि, आपको लाभ के नए नए अवसर मिलते रहेंगे। आपका उच्च वर्गीय व्यक्तियों से संपर्क ज्यादा लाभ दिलाएगा। मां लक्ष्मी मंदिर जाकर आशीर्वाद लें। आज ऐसा करने से आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। मीन राशि, आपको आकस्मिक आय के नए स्रोत बनेंगे। आपके लाभ व व्यय में समानता बनी रहेगी। धनतेरस पर आप तुलसी के पौधे को प्रणाम करके उसके तने पर रोली से टीका करें। इससे आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। साथ ही आपके लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं धनतेरस से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी, जय गौ माता।